हेलो स्टूडेंट्स। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं पुष्पन सैनी, आपका शुभचिंतक। आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। चैप्टर है आपका ईएमआई और टॉपिक है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू लॉन्ग सोलेनॉइड। और यहीं पर हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। दोनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हर साल बोर्ड के एग्जाम में आते भी हैं और इनसे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये आपका छपा हुआ है ऐसा, है ना। और ये आपको 101% आपको एग्जाम में मिलेगा, लिख के ले लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और टू लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, ऐसे को एक्सियल सोलेनॉइड भी लिख सकते हैं, सोलेनॉइड। इसका मतलब है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हम निकाल रहे हैं किसके लिए? सोलेनॉइड के लिए। तो बेटा आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेना इन विच द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द नाइबरिंग कॉइल। जहां पर दो कॉइल्स होती हैं आपकी और एक कॉइल में हम करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं तो दूसरी वाले कॉइल्स का फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और यहाँ से आपने देखा था कि एम यानी फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी, या आईपी कह सकते हैं कि आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या हम इसको ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा भाई? फाई। यानी कि सेकेंडरी का फ्लक्स तभी चेंज होगा जब प्राइमरी की करंट चेंज होगा। तो चलिए इसके लिए देखते हैं हम लोग। आइए जल्दी जल्दी से। पहले तो हम लोग एक बनाते हैं लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो ये हमने कहा कि एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड का नाम दे दिया S1 और इसमें करंट मैंने फ्लो करा दी I1। एक सोलेनॉइड मैंने ली जिसको मैंने इस सोलेनॉइड के ऊपर क्या कर दिया? बाउंड ओवर कर दिया इस तरीके से। और ये सोलेनॉइड क्या हो गई हमारी? H2 सोलेनॉइड। और इसमें करंट मैंने कितनी फ्लो कराई? I2 करंट फ्लो करा दी। तो ये करंट यहां से निकल गई बाहर और ये यहां से निकल गई। यहां से यहां तक किसकी लेंथ मैंने मान ली क्या है? L है, L लेंथ है। एक बात याद रखेंगे कि जो R है वो मच लेस देन L के, यानी L बहुत ज्यादा बड़ा है R के कंपेयर में। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि पहली वाली सोलेनॉइड के लिए और दूसरी वाली सोलेनॉइड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर मैं कहूं कि फर्स्ट बी पास टाइम वेरिंग करंट I1 इन सोलेनॉइड S1। यानी सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि सोलेनॉइड S1 में करंट को फ्लो कराते हैं I1। तो बेटा ध्यान से देखिए, जब हम I1 सोलेनॉइड में यानी सोलेनॉइड S1 में जब हम करंट I1 फ्लो कराएंगे तो इस I1 की वजह से क्या इस सोलेनॉइड S1 में क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? बिल्कुल होगी। और कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है बेटा? ये होता है V1 इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा? म्यू नॉट Ni, और नंबर ऑफ टर्न्स मैंने मान लिया N1, और करंट कितनी फ्लो हो रही है? I1। यानी I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी सेटअप हुई सोलेनॉइड S1 में? V1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। अब जब तुमने क्या किया? प्राइमरी जैसे हमने मान लिया, हाँ, जब तुमने S1 सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो कराई तो उसकी वजह से फ्लक्स किसका चेंज होगा? सोलेनॉइड H2 का, सेकेंडरी वाली कॉइल्स का फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स कितना चेंज होगा बेटा? तो फ्लक्स इक्वल टू था फाई इक्वल टू NBA, जहां पर N क्या है?
अब बेटा जब तुमने करंट I1 सोलेनॉइड S1 में फ्लो कराई थी तो इस I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, सोलेनॉइड S1 में प्रोड्यूस होगी। अब S1 में कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, V1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1, यानी नंबर ऑफ टर्न्स N1 हो गए और I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई, तो V1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी कॉइल, जब कॉइल S1 में तुमने करंट फ्लो कराई तो इसकी वजह से फ्लक्स किसका चेंज होगा, सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होगा। तो सेकेंडरी का फ्लक्स कितना चेंज होगा, मैंने मान लिया कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2 है, तो यहाँ से क्या होगा N2, और ये फ्लक्स किसकी वजह से चेंज होगा, बोलो भाई, इसकी किसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, इस I1 की वजह से हुआ, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड V1 की वजह से हुआ। तो क्या होगा N2 V1 इंटू ए। अब यहाँ से B1 की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो क्या होगा फाई एस इक्वल टू N2, और B1 की वैल्यू बेटा क्या है, म्यू नॉट N1 I1 इंटू ए। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो N को क्या लिख सकते हैं, N बाई एल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। अब हमें फाई एस पता चल गया, सेकेंडरी का फ्लक्स, तो हमें निकालना क्या है, पहली कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरी कॉइल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो क्या होगा M12 इक्वल टू सेकेंडरी का फ्लक्स अपॉन प्राइमरी की करंट। तो बताइए सेकेंडरी का फ्लक्स कितना है, ये हो गया N2, ठीक है, यहाँ से क्या होगा म्यू नॉट, और N1 को क्या लिख दिया, N1 अपॉन L इंटू I1 इंटू ए, और किससे डिवाइड करना है, प्राइमरी करंट से। प्राइमरी में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, तो ये I1 से इसको डिवाइड कर दिया, I1 से ये I1 कैंसिल हो गया। तो बेटा यहाँ से हमारा आ गया M12 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 इंटू ए अपॉन एल। ये हमारा आ गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनॉइड के लिए। अब ये हमने निकाला 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, तो आप जब 2 का 1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में निकाला है, तो इसका मतलब सेकेंडरी में करंट फ्लो कराएंगे। जब सेकेंडरी में करंट I2 फ्लो होगी तो सेकेंडरी में मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, B2 इक्वल टू म्यू नॉट, बोलो, और नंबर प्रोड्यूस हो गई। अब सेकेंडरी में जब तुमने करंट फ्लो कराई थी I2, तो उसकी वजह से फ्लक्स किसका चेंज होगा, पहली का, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई 1 इक्वल टू, अब नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे प्राइमरी में, N1 N2 B B2 N2 एरिया ए, यहाँ से B2 की वैल्यू रख दीजिए, तो फाई 1 इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, N1 म्यू नॉट N2 I2। अब ये तो आपका फ्लक्स आ गया। अब हमें निकालना क्या है, सेकेंडरी का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है प्राइमरी के रिस्पेक्ट में। तो M21 इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से M21 आ गया फाई 1 अपॉन I2, ठीक, तो फाई 1 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, तो म्यू नॉट N1 N2 I2, और यहाँ से बेटा क्या आ गया नीचे I2, तो I2 से I2 कैंसिल हो गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, M21 इक्वल टू म्यू नॉट N1, और N2 को क्या लिख सकते हैं भाई, N2 को लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 बाई L, और यहाँ से क्या हो गया, कुछ बचा, एरिया बचा है, यहाँ से एरिया और बचा, तो ये आ गया। देखेंगे तो भी आपको इतना ही दिखाई दे रहा है, और 2 का अगर पहले के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि M12 किसके बराबर है, M2 बराबर। समझ में बात आई। तो ये आपका बोर्ड के एग्जाम में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार आप जरूर करिए। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, और इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।